नमस्कार बंधुओं, आज का चर्चा का विषय है भारतीय संविधान में त्रुटि नंबर 4। हम आज डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा वह कौन सी भूल हुई जिसके फलस्वरूप आजादी के 78 साल से अधिक गुजर जाने के बावजूद भी भारत की शिक्षा पंगु बनकर रह गई है। भारत में बहुसंख्यक लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। आज ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट शिक्षित लोग ही क्यों हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा बेरोजगार शिक्षित लोग ही हैं क्यों। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल अवश्य प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए बंधु, स्टार्ट करते हैं। बंधुओं, देखा जाए तो अगर मंथन करेंगे तो हम देखेंगे कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहीं भी शिक्षा की गारंटी नहीं दिया है। हालांकि बाद में आरटीई लागू की गई, अर्थात राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। लेकिन शिक्षा का अधिकार और शिक्षा की गारंटी में आसमान जमीन का फर्क है। फर्क यह है बंधुओं, अगर शिक्षा की गारंटी संविधान में दी गई होती तो सरकार शिक्षित लोगों को रोजगार देने के लिए बाध्य रहती है। और जब लोगों को लगता है कि पढ़ने लिखने के बाद गारंटी के साथ रोजगार मिल जाता है, एक सम्मानजनक काम मिल जाता है और सम्मानजनक आमदनी होती, इनकम होती है, जिसके द्वारा कम से कम जो 5 फंडामेंटल चीज है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, वो आसानी से पूरा किया जा सकता है, तो निश्चय ही लोगों को शिक्षा के प्रति रुचि जगती और अभी 100% शिक्षित हो जाते। लेकिन अभी तो 37% साक्षर भी नहीं है। अब बाकी लोग जिनको शिक्षित कहा जाता है वे शिक्षित हैं ही नहीं, वो समझिए कि साक्षर हैं। अगर शिक्षित होते, ये जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आज करप्ट हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आज बेरोजगार हैं, ऐसा नहीं होता। बंधुओं, भारत के संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी भूल यह थी कि भारत की आजादी के बाद पहले से चली आ रही जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसको लागू कर दिया गया, जिसमें नैतिकता जीरो है, व्यवसायिक ज्ञान तो है ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान तो है ही नहीं। वो पूरी शिक्षा गुलामी पर आधारित है, अर्थात अंग्रेजों को लंबे समय तक भारत को गुलाम रखना था। उसी हिसाब से मैकाले शिक्षा पद्धति को क्या कहते हैं, डिजाइन किया गया था और उसी को भारत आजाद होने के बाद एडॉप्ट कर लिया, जिसमें नैतिकता तो जीरो है, भारतीय संस्कृति का कोई तो मतलब ही नहीं है। तो बंधुओं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज तक वो मैकाले का शिक्षा पद्धति चल रहा है तो भारत का भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है। खैर, बाद में अभी जो है नई सरकार बनी है, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का, तो वो व्यावसायिक शिक्षा लेकर के आई है। लेकिन ये व्यावसायिक शिक्षा कितना सफल होगा ग्राउंड लेवल पर, इसके बारे में मैं विस्तार से अगली कड़ी में चर्चा करूंगा। बंधुओं, आज सरकार जो है लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, उनका रुझान बढ़ाने के लिए तरह तरह का प्रलोभन दिया है। फ्री में खाना, फ्री में किताब, छात्रवृत्ति, कपड़ा, लाता, हेन तेन, बहुत सारा चीज। लेकिन ग्राउंड पर जाएंगे तो इसका असर जीरो है, क्योंकि मैं खुद शिक्षक हूं और सरकारी शिक्षक हूं। मैं देख रहा हूं लाख प्रयास करने के बावजूद भी लोगों में पढ़ाई लिखाई के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं जग रही है। सरकारी लाभ लेने के लिए गार्जियन जो है सब बच्चों को भेजते हैं, लेकिन उनका कतई उद्देश्य नहीं होता है कि उनका बच्चा पढ़े, क्योंकि शिक्षा के प्रति उन्हें उदासीनता है। मैं गांव में घूमता हूं बंधुओं, गांव वाले बोलते हैं कि पढ़ लिख के हमारे लड़का लेके क्या करते थे, हैं जे पढ़ लेते सेव, जे नक्की पढ़ लेते नक्की पढ़ सेव, वो तो रोजा मजूरा करे ना है, काम धंधा तो मिलना जुलना है नहीं,
तो बेकार के क्या जरूरत है पढ़ने लिखने का। ऐसे लोग कहते हैं। बड़े बड़े शहरी लोग हैं, धनी लोग हैं, वो उनकी जो उच्च कोटि का शिक्षा लेकर के वो उनका मेन रहता है उद्देश्य कि हम चले जाएं सरकारी नौकरी में, या कुछ ऐसे व्यवसायिक शिक्षा है जैसे डॉक्टरी है, मेडिकल लाइन के जो है उसमें है कि भाई पढ़ लिख करके हम अधिक से अधिक लूटे लोगों से दवा दारू करके। इंजीनियरिंग वगैरह जो करते हैं वो लोग सोचते हैं कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर मालामाल है, जितना भी फंड आएगा उसको लूटो खसोटो। तो ये स्थिति है बंधुओं, सच्चाई यह है। तो आज तक जो भारत शिक्षा के मामले में बहुत पीछे, उसके पीछे सबसे बड़ा भूल संविधान निर्माताओं का यही है, जिसको हमने बताया क्योंकि उन्होंने शिक्षा का गारंटी नहीं दिया, और शिक्षा की गारंटी नहीं दिया तो व्यवसायिक शिक्षा नहीं दी गई। सरकार नई शिक्षा नीति, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह कितना सफल होगा भविष्य में और इसकी क्या प्लानिंग है, सबके बारे में। तो हमारे साथ बने रहें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।